हरिवंश पुराण में एक कथानक आता है, बहुत बढ़िया। वहां पर एक श्री कृष्ण द्वारकाधीश राजा श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण, एक बार वह भगवान नेमिनाथ स्वामी के सम्मोषण में जा रहे थे। जब वह अपने द्वारका नगरी से बाहर निकले तो उद्यान में, वहां के वन में श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ, अपने पूरे राजपाट वैभव के साथ में भगवान नेमिनाथ के सम्मोषण में जा रहे थे। रास्ते में नगर के बाहर जंगल में एक वृक्ष के नीचे मुनिराज बैठे थे और वह मुनिराज अस्वस्थ थे, शारीरिक वेदना वह सहन कर रहे थे, किसी प्रकार से उनके लिए कोई रोग बीमारी थी। श्री कृष्ण उनके पास में गए, उनको नमस्कार किया और उनके शरीर को, स्थिति को देख करके उन्होंने अनुमान लगा लिया। अनुमान मति ज्ञान। अभी तत्ता सूत्र में स्वाध्याय में निकला था कि अनुमान लगा लेना और अनुमान से समझ जाना, यह पृथ्वी ज्ञान, यह मति ज्ञान, यह मति ज्ञान का भेद। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया शरीर को देख करके मुनिराज के कि यह मुनिराज अस्वस्थ हैं। फिर क्या किया उन्होंने? सम्मोषण में गए कि वहीं पर रुके होंगे? आपको क्या क्या अनुमान लगता है? रुके होंगे, है? वह सम्मोषण में जा रहे थे, साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उनके लिए मुनिराज मिले जो एकदम सामान्य मुनिराज थे। ना उनके पास में केवल ज्ञान था, ना उनके पास में कोई रिद्धि थी। वह सम्मोषण का जैसे ही वह सम्मोषण में पहुंचते थे, वह भी 3 खंड के अधिपति थे, वह अर्ध चक्रवर्ती थे, नारायण थे। वह जब सम्मोषण में पहुंचते होंगे तो एक विशेष स्थान उनके लिए मिलता होगा। राजा थे, वो भी बहुत बड़े राजा थे, 3 खंड के, और कितना वहां पर उनके लिए सम्मान मिलता होगा, कौन सा उनके लिए स्थान मिलता होगा, उन्होंने उसका विचार नहीं किया। वह वहीं पर रुके और रुक करके उन्होंने अपने नगर के वैद्य के लिए बुलाया और उस वैद्य को कहा कि आप इनकी सेवा में यहीं पर रहेंगे और जहां पर भी मुनिराज की आहारचर्या हो, जिस घर में, जिस परिवार में मुनिराज का पड़गान हो, वहां पर तुमको जाना है और उनको औषध दान देना है। वह कृष्ण यह व्यवस्था बना करके आगे निकले। वह तो आगे निकले और भगवान नेमिनाथ के सम्मोषण में पहुंच गए। यहाँ पर वह वैद्य ने मुनिराज के लिए औषध दान करने की व्यवस्था बनाई और बहुत बढ़िया उनके लिए औषध दी और ऐसी औषध दी, ऐसी दवाई दी कि एक ही डोज में पूरा काम हो गया। भक्ति से जब हमें थोड़ा भी कुछ चलाते हैं, थोड़ा भी कुछ करते हैं, तो वह भी बहुत बड़ा काम करता है। उसे वैद्य ने औषध दान दी, औषध दान से, उस औषधि से मुनिराज स्वस्थ हो गए और वह साधु फिर से अपनी साधना में आकर के आहार होने के उपरांत लगे गए। उनके लिए अच्छा लगा। दूसरे दिन कृष्ण जी को याद आया, क्या मुनिराज वह जंगल में है कि उनका विहार तो नहीं हो गया कहीं? तब उनके लिए पता चला कि नहीं, अभी मुनिराज उसी वृक्ष के नीचे साधना रत है। तब वह उनसे मिलने के लिए गए और जब उनसे मिलने के लिए गए तो वैद्य भी साथ में था। अब वैद्य तो अपने राजा से प्रशंसा चाहता था, मुनिराज से प्रशंसा चाहता था
कि मेरी दवाई ऐसी काम कर गई। जैसे हम थोड़ा सा काम कर देते हैं तो कोई तो बोले बहुत अच्छा किया है। हम प्रशंसा चाहते हैं और हर जीव, हर मानव प्रशंसा चाहता है। दुर्लभ ही कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा कि कार्य करने के बाद में प्रशंसा। कई लोग तो ऐसे भी दान देते हैं कि कभी उनका नाम नहीं लिखता है तो कहते हैं मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है, दान को भूल जाओ। मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है, भूल जाओ तुम। अब मेरा नाम लिखा होता तो फिर हम तुम्हारे लिए देते थे। मैंने बोली ली और मैंने दान दिया और तुमने उसका सम्मान कर दिया, मेरे परिवार का सम्मान नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, भूल जाओ तुम। कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी बातों में भी हम अपने कर्तव्य को और अपने स्वभाव को, अपने धर्म को हमें भूल जाते हैं। एक नगर में तो ऐसा हो गया कि एक आदमी ने पंचकरणक में इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। क्या बना? इंद्र बना। कितना बड़ा पद है, कितना अवसर उसके लिए मिलता है, कितना वह शुद्धि और विशुद्धि का पद है। प्रतिष्ठा पाठ में तो ये कहा है कि जो पंचकरणक में इंद्र बनता है वह अपने आप को साक्षात इंद्र समझे और तीर्थंकर की प्रतिमा को साक्षात तीर्थंकर समझे, और ऐसे समझने से उसके लिए जरूरी इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। इतना उस इंद्र पद का प्रभाव है। अपने आप को वह इंद्र की स्थापना करे अपने अंदर, वह अपने आप को इंद्र समझे, और जब वह इंद्र बन जाते हैं, इंद्र बनाने के दो कारण होते हैं। एक तो भावों की विशुद्धि और एक सूतक पातक की विधि नहीं लगती है। जो इंद्र बनते हैं, जिस समय आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं ना, और कभी कोई किसी प्रकार से कोई शुभ और अशुभ कोई घटना घटती है परिवार में, तो उस समय तुमको सूतक लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने अभिषेक और पूजा तक अपने आप में इंद्रोहम निज भूषणात्, बोलते ना कि इंद्र की स्थापना, इंद्र के आभूषण पूजन होने तक और भगवान के अभिषेक तक हमने अपने आप में इंद्र की स्थापना की है। सूतक नहीं लगेगा, कोई पातक नहीं लगेगा। और जब हमारा बड़ा अनुष्ठान होता है, पंचकरणक होता है, कोई विधान होता है, कोई भी विधान समझ लो, जिसमें हम इंद्र बन करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो वहां पर भी कोई सूतक पातक इंद्र इसलिए ही बनाया जाता है कि भक्ति में विघ्न नहीं आए। और तीसरा कारण, शारीरिक वेदना भी उसके शरीर में किसी प्रकार से नहीं हो। इंद्र का शरीर किसका होता है? पत्थर का, मिट्टी का, हड्डियों का, किसका होता है? हाँ, वज्र के समान। इंद्र का शरीर जो है वज्र का होता है, उसमें कोई रोग बीमारी नहीं होती है, उसमें कोई बुढ़ापा नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार से कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। ऐसे ये मंत्रों के द्वारा स्थापना इंद्र की जाती है। तो कृष्ण गए थे मुनिराज से पूछने के लिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। वैद्य भी साथ में गया था और मुनिराज से जैसे स्वास्थ्य पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तब मुनिराज ने तो अध्यात्म का उत्तर दिया। किसका स्वास्थ्य? आत्मा के कि शरीर का? शरीर की वेदना कैसी है? तब मुनिराज ने कहा, मेरे लिए कोई वेदना नहीं थी, मैं तो स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ था। निरोगो हम, मैं तो निरोगी था, मेरे लिए कोई बीमारी नहीं थी, मेरे लिए कोई अनुभव नहीं था, मैं तो स्वस्थ था और स्वस्थ हूं और स्वस्थ रहूंगा। तब कृष्ण ने कहा, औषधि काम की क्या? कौन सी औषधि? कौन सी औषधि? ये औषधि ने ठीक नहीं किया।
यदि शरीर में वेदना हुई है तो औषधि ने ठीक नहीं किया, ये तो हमारे शुभ कर्मों का उदय आया, साता वेदनी का उदय आया, इसलिए हमारी वह वेदना दूर हो गई। मुनिराज ने ऐसे अध्यात्म का कर्म सिद्धांत के उत्तर दिए। और वहां पर वैद्य खड़ा खड़ा ये सोच रहा है, वैद्य खड़ा खड़ा यह सोच रहा है, मैं जंगल गया, जड़ी बूटी को ढूंढा, लेकर के आया, उसको पीसा, सुखाया, कूटा, चूर्ण बनाया, सोले में ले गए, चौके में ले गए, तैयार किया और मुनिराज को चलाया, और उससे मुनिराज ठीक हो गए। और फिर भी कह रहे हैं कि दवाई से, औषधि से कोई असर नहीं हुआ, सब मेरे कर्मों से हुआ। बात तो सही है। कितने लोग हमारे ऐसे चले गए कि दवाइयां मिली, डॉक्टर भी मिले, सब कुछ मिला, पैसा भी दिया, सब व्यवस्थाएं साधन इकट्ठे हो गए, जुट गए, परंतु कई आदमी नहीं बच पाए। और कई लोग ऐसे रहे कि जिनका साता वेदनी कर्म का उदय था, नाम कर्म अच्छा था, उनके लिए कोरोना हुआ और होकर के भी निकल गया। कई लोगों को तो पता भी नहीं चला। और कई लोग बेचारे जिंदगी से हाथ धो बैठे, कई लोग वेदना में रहे। ये सब अपने ही कर्मों से, मैंने तो हमारे ही कर्मों का निमित्त बना है। हमने ऐसे कर्म किए थे कि पंचम काल में जन्म हुआ, पंचम काल की आयु का बंद किया, और ऐसे कर्म किए थे कि कोरोना काल में हमारा जन्म हुआ, और ऐसे कर्म किए थे कि हमको ये रोग बीमारी हो गई। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, ये तो सब हमारे कर्मकृत है, और कर्मकृत होने के कारण से हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। हमारे मुनिराजों की चर्या, हमारे कर्म सिद्धांत यही कहते हैं, भाई किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो कुछ हुआ है ये सब तेरे ही कर्म से हुआ है। आयु कर्म का छीण हुआ, कदली घात मरण हुआ, अकाल में मृत्यु हो गई, एक तो हमारे ही कर्म का उदय आया। तुमने भी किसी को ऐसे अकाल में मारने में तुम निमित्त बन गए होंगे, चलते समय, खाते समय, क्रियाओं को करते समय, और कौन से भाव में कौन सा कर्म किया था। भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ अवस्था में मूछ बांधने का, कि जब खेती करोगे आप बैलों से, खेती करोगे जानवरों से, वह जब बीच में खाने लगे तो उनके मुंह पर मास्क, मॉडर्न मास्क, मास्क लगा देना, उनका नाक और मुंह बंद हो जाए। और यह उपदेश देने से ऐसा कहते हैं कि अंतराय कर्म का बंद हुआ, और 6 महीने तक उनको भी हार, ये उनका ही कर्म का उदय था। अब कौन सा आया है वह भगवान जाने। यह सब अपने कर्म का। राम के लिए वनवास हुआ, सीता के ऊपर लांछन लगा, अंजना का उदाहरण देखते हैं तो वह भी यही उदाहरण मिलता है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मूर्ति को छुपा दिया था अहंकार से, और उसका ये निकला कि 22 साल तक पति का वियोग हुआ, और जब मिलन हुआ तो उसके लिए भी कलंक को सहना पड़ा। श्रीपाल ने मात्र मुनिराज का थोड़ा सा ही अपमान किया था, और उसका फल ये निकला कि वह कुष्ठ रोगी बन गया, और राज्य सिंहासन से उसको निकाल दिया गया, और जिन्होंने प्रशंसा की थी उनको भी साथ में हो गया। ये सब किसका कर्म है? उसी जीव का ही कर्म है। वह जीव अपने कर्म के अनुसार ही कर्मों को भोग रहा है। आप भी यहाँ पर बैठे हो, ये सब आपके पुण्य कर्म का उदय आया है, इसलिए आप बरसात में भी आकर के आप यहाँ पर जिनवाणी का पान कर रहे हैं, ये तुम्हारे पुण्य कर्म का ही उदय है। और कुछ लोग, किसी को बरसात का बहाना, किसी को ठंडी का बहाना, किसी के लिए टाइम का बहाना,
अनेक प्रकार के बहाने हैं उनके पास में, वह उनका कर्म ही है, कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार उसकी बुद्धि बनती है। तो वैद्य ने यह सब मुनिराज के शब्द सुने, मुनिराज ने कह दिया भाई ये तो सब हमारे ही कर्म से हुआ है, अब सुन तो लिया, अब मन में चलना मैंने इतना जो किया है इसका बस इतना तो शब्द बोल देते थे कि इसकी दवाई ने बहुत अच्छा असर किया, अच्छा हुआ इसकी दवाई से, इतना तो बोल ही सकते थे। वह यही चाहता था कि मेरी प्रशंसा हो और मैं राजा के साथ में कृष्ण के साथ में जा रहा हूं तो जरूर मुनिराज मेरी प्रशंसा करेंगे और सारे नगर में मेरा इस गान फैलेगा, मैं एक गुरु भक्ति से पहचाना जाऊंगा और मैं एक बहुत बड़ा वैद्य के नाम से मेरी पहचान बन जाएगी कि एक ही दिन में दवाई देने से मुनिराज स्वस्थ हो गए। वह बेचारा संकलेश परिणाम कर रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, मैंने जो किया मेरा किसी प्रकार से कोई मेरे बारे में कुछ नहीं कहा गया। वह विचार कर रहा था, उन्हीं विचारों में उसका आयु का बंध हो गया। एक कृष्ण देखो जिसने औषधि नहीं दी है, जिसने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है, मात्र जिसने व्यवस्था बाहर से बनाई है और मुनिराज की सेवा करने के जिसने आदेश दिया है, जिसने मुनिराज की सेवा करने की अनुमोदना की है, उस अनुमोदना से उस कृष्ण के लिए कितना बढ़िया सुंदर भाव उसका आगे चल करके तीर्थंकर जैसे पद को उसने बंद कर लिया। आज वह वैद्य था, वह वैद्य मर करके उसी जंगल में बंदर बन गया, बंदर की पर्याय में गया। अजय जब बंदर की पर्याय में वह गया तो कुछ सालों के बाद में वही मुनिराज घूमते घामते उस बंदर और मुनिराज का फिर आमना सामना हो जाता है और बंदर मुनिराज को देख करके अपने आप स्वाभाविक रूप से वह थोड़े समय के लिए ऐसा विक्षिप्त हो जाता है कि मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके सामयिक कर रहे थे वह उस वृक्ष को हिला हिला करके मुनिराज के ऊपर अवसर करने का प्रयास करता है। देखो कर्मों की लीला, मुनिराज के ऊपर वो अवसर्ग करने का सोच रहा था, ऐसे भी उसके भाव बने और कुछ ही समय में ऐसे भाव उसके बन गए कि मुनिराज को देख करके उसको जाते स्मरण हो गया और जाते स्मरण से उसे बंदन ने समझ लिया कि मैं पहले वैद्य की पर्याय में था और मैंने इन्हीं मुनिराज के औषध दे करके इनको स्वस्थ किया था और परिणाम मैंने संकलेश के रखे थे, उसका परिणाम ये निकला कि मेरे लिए यह तिरंचायु का बंद हो गया। और उस जाते स्मरण से उसे बंदन ने अपने आप को संबोधा और ऐसा संबोधा कि वह बंदर की पर्याय से छूट करके मुनिराज के भक्ति से फिर से देवगति को प्राप्त वह बंदर हो गया। यह औषधि दान का प्रभाव है। औषधि दान दिया, जाते स्मरण आया और परिणाम अच्छे नहीं रखे। दान देते हुए भाव भी अच्छे रखना है। इसलिए यहाँ पर जिन पूजा मुनि दानम, जनन देव की पूजा करना है और दान किसको देना है? मुनि दानम, स्पष्ट लिखा है मुनियों को दान देना है, मुनियों को ही दान देना है, अन्यत्र दान नहीं हो सकता है। करीदी जो दे दी सत्य रूपेण, जो शक्ति के अनुसार करते हैं मुनियों